हरे कृष्णा, राधे राधे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पारण का समय क्या रहेगा, चातुर्मास कब से आरंभ हो रही है, इसका महत्व क्या है, देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, और जानेंगे कि आप इस व्रत में कैसे व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला और मोक्ष की प्राप्ति देने वाला माना जाता है। सुख समृद्धि और 10वीं तिथि से लेकर पारण तक के 3 दिवसीय ये व्रत धारण किया जाता है। इसमें हमें कौन से कार्य कर लेने चाहिए और कौन से कार्य वर्जित होते हैं। तो देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। तभी से चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त कार्य आपके पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब शयन करते हैं और 4 महीने के लिए योग निद्रा में जब चले जाते हैं, तो इस अवधि को ही चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें विवाह, मुंडन, मांगलिक कार्य जो होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं, 4 महीनों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। उसके बाद सीधे आपको देव उठनी एकादशी के बाद से कोई भी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो देखिए, इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस व्रत के प्रभाव बहुत ही उत्तम होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होती है, साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, ऐसा शास्त्र में माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को धन, धान्य और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर व्रत पूरे नियम और श्रद्धा और निष्ठा भाव से किया जाए तो पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। मनुष्य को जीवन में एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर किसी भी कारण आप शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी व्रत अवश्य धारण करें, आपके सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाती है, ऐसा शास्त्र में माना जाता है। तो देखिए, आइए जान लेते हैं कि व्रत किस दिन धारण किया जाएगा। तो 6 जुलाई दिन रविवार को यह व्रत धारण किया जाएगा, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। तो 6 जुलाई को व्रत धारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ जो हो रहा है 5 जुलाई शाम 6:58 से एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई रात 9:14 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ये जो व्रत है आपको 6 जुलाई को ही रखनी है, क्योंकि उदया तिथि पे लग रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 जुलाई को मान्य नहीं रहेगा। 6:58 पे आरंभ हो रही है। अब इसका पारण का भी आप शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि व्रत आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए, 10वीं तिथि को ही आपको नहाई खाई का जो भी नियम होता है आप कर ले, संकल्प कर ले। उस दिन पूरी तरह से आप अपने आप को सात्विक रखें। उसी दिन आपको पूरे नियम के साथ नहाई खाई करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लेना है, जो व्रत आपके सही से निकल जाए। और तुलसी की पत्ती भी, उस दिन शनिवार है तो आप एक दिन पहले से ही तोड़ ले, क्योंकि भगवान के भोग में आपको तुलसी की पत्ती की जरूरत पड़ेगी, तो एक दिन पहले ही तोड़ ले। और अगले दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी पेड़ पौधे से पत्ती को अलग नहीं करने चाहिए, कोई भी जीव का आप क्षति ना पहुंचाए। किसी भी घर में अगर कोई भी आपका ज़रूरतमंद कुछ मांगने आते हैं या साधु महात्मा, सभी का सम्मान करें। जितना हो सके आप व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करें, पूजा करें। उसके बाद आपको भजन कीर्तन करते रहना है, जितनी आपकी शक्ति हो दान पुण्य कर सकते हैं। अगले दिन आपको पारण कब है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, पारण का जो समय रहेगा 7 जुलाई सुबह में 5:29 से लेकर 8:16 पर तक ये रहेगी। तो इस बीच आपको पारण कर लेना। पारण के दिन ध्यान इस बात का रखना है कि पारण में हमेशा चावल खा के ही पारण किया जाता है। और देवशयनी एकादशी में आप फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये निर्जला व्रत नहीं है। तो आप इसमें फलाहार करके व्रत धारण कर सकते हैं। आप पूजा करने के बाद
एक समय का फलाहार करें, बाकी आप 3 दिवसीय व्रत होता है, इसीलिए बहुत उत्तम माना जाता है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को ये अति प्रिय है, क्योंकि ये आप देखेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद ही देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें चातुर्मास प्रारंभ होती है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवसीय व्रत का नियम बहुत अच्छे से पालन करने चाहिए। इसमें कभी भी कोई भी ऐसी गलती न करे जिससे कि आपके व्रत के प्रभाव कम हो। ये जान लेते हैं कि पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक की जानकारी। हरिवासर का क्या समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा 4:14 से लेकर 5:01 तक रहेगा। वहीं पे सूर्योदय जो होगा 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:04 से लेकर 12:58 तक है। इसमें बहुत ही शुभ योग है। राहु काल का जो समय रहेगा 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि 6 जुलाई रात्रि में 9:14 पर आरंभ होगी। उसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। तो द्वादशी तिथि का समापन कब होगा वो भी जान लेते हैं। 7 जुलाई दिन सोमवार को रात में 10:10 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इसका जो समय रहेगा पूरे ही दिन रहेगा द्वादशी तिथि, और हरिवासर का जो समय है वो सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक रहेगा और सूर्योदय जो होगा सुबह में 5:50 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12। 7 जुलाई सोमवार को हरिवासर का जो समय रहेगा 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो आप देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो है 7 जुलाई सोमवार को सुबह में 5:29 से लेकर 8:16 के भीतर आप पारण कर ले। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करें, जिससे कि आपका व्रत जो है तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप पूरी तरह से निर्धारित मुहूर्त पर आप व्रत का पारण करते हैं। क्योंकि कभी भी व्रत जो होता है ना वो पारण उसका पूरा तभी व्रत माना जाता है जब आप नहाई खाई से लेकर पारण तक के पूरे तीनों दिनों का नियम का पालन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार को आपको व्रत धारण करना है और 7 तारीख यानी कि सोमवार के दिन आपको पारण करना है। तो 3 दिवसीय व्रत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी आपको कोई ऐसे प्रभाव नहीं है जिससे कि आपको इसमें पूजा पाठ करने में कोई भी दिक्कत आए। व्रत आप पूरे नियम के साथ कर सकते हैं। उदया तिथि का है और 6 जुलाई को ही ये व्रत धारण किया जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।